भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का रथ गुरुवार को 5वें दिन विधानसभा क्षेत्र के गांव कनवारी, तोलियासर, ढाकावाली, खिंचीवाला, पाना की ढाणी, मालासी, भोजानों की ढाणी, सांडन, नियामा, खारिया, कनीराम, भामो की ढाणी, खुड़ी, बामनिया, ढाणी रणवा, राजियासर खारा, राजियासर मीठा आदि गांवों में पहुंचा। ग्रामीणों ने अपने गांव की समस्याओं को लिखकर शिकायत पेटी में डाला। सभाओं को संबोधित करते हुए विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद महिला अपराधों एवं दलित उत्पीड़न के मामलों में तेजी आई है। अलवर में मूक बधिर बालिका के साथ गैंग रेप हो जाता है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। राज्य सरकार महिला अपराधों पर लगाम लगाने में विफल रही है। सरकार के एक मंत्री ने रेप को मर्दानगी से जोड़ने वाला बेहुदा बयान विधानसभा में देकर संपूर्ण राजस्थान को शर्मसार कर दिया है। सभाओं को पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सुजानगढ़, पंचायत समिति प्रधान मनभरी देवी, यात्रा संयोजक अर्जुन सिंह फांसा, पंचायत समिति सदस्य हिम्मत सिंह मालासी, हनीफ खत्री, स्वरूप सिंह सेला ने भी संबोधित किया। कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी से मुलाकात कर राहुल गांधी को सालासर बालाजी महाराज की प्रतिमा भेंट कर दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया। साथ ही गांधी को सालासर बालाजी मंदिर की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान पीसीसी सदस्य इंद्राज खीचड़, कांग्रेस जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, जिला परिषद सदस्य पप्पू कादिया, अंकित पुजारी, प्रथम पुजारी, सचित पुजारी आदि साथ थे। कुसुमदेसर और मेणासर के बीच चारणवासी फांटा के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में दोनों बाइक सवार गंभीर घायल हो गए, जिनको राह चलते किसी गाड़ी वाले ने अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार शहर की एक निजी बैंक का कर्मचारी 30 वर्षीय राधेश्याम सारण निवासी जैसनसर सरदार शहर मेणासर की ओर से बाइक पर सवार होकर कुसुमदेसर की ओर आ रहा था और छाबड़ी मिठी निवासी 30 वर्षीय प्रेम सिंह मेणासर की ओर जा रहा था। चारणवासी फांटे के पास दोनों बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए, जिनको डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। समाचार लिखे जाने तक घटना का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ था। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा निकाली जा रही महालक्ष्मी आशीर्वाद यात्रा की पूर्व तैयारियों को लेकर युवा अग्रवाल सम्मेलन की बैठक अग्रसेन भवन में गुरुवार को हुई। युवा इकाई अध्यक्ष संजय मुरारका ने बताया कि यात्रा 25 दिसंबर को रतनगढ़ पहुंचेगी, जिसकी तैयारियों को लेकर चर्चा कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। बैठक में आदेश पोदार, अंबिक अजित सरिया, विजय सराफ, गौरव मुरारका, दीपक चौधरी, हिमांशु जालान, पंकज चांदगोटिया, सुनील रामगढ़िया, हिमांशु बजाज, सुमित चौधरी, उमाशंकर, अजित सरिया आदि मौजूद थे। आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड संख्या 35 प्रकाश पाठशाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मधु शर्मा की प्रेरणा से एवं समाज सेवी ओम प्रकाश चौधरी के सौजन्य से गुरुवार को विद्यार्थियों को गर्म ऊनी टोपियां वितरित की गई। इस मौके पर शिक्षक राजेंद्र कुमार, राकेश गहलोत, प्रेमलता पवार, रोशनी निवारिया, पूनम सहित अभिभावकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। शहर में चल रही सीवरेज योजना में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान आधारभूत विकास परियोजना द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। इसी क्रम में अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देशन में एवं अधिशासी अभियंता आर.डी. गर्ग के मार्गदर्शन में गुरुवार को वार्ड संख्या 29 में गोगामेड़ी प्रांगण में महिला समूह बैठक आयोजित कर जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज परियोजना के लाभ बताते हुए सीवरेज के रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में कंपनी के खुशी शर्मा ने चिरंजीवी योजना
एवं ई श्रमिक कार्ड सहित अन्य सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में L&T कंपनी के छोटू सैनी, हिमांशु मांडन आदि मौजूद थे। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, जन सहभागिता इकाई RIDP रतनगढ़। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सीवरेज परियोजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए। इसी क्रम में हमने आज वार्ड नंबर 29 में महिलाओं की मीटिंग रखी। इस मीटिंग में सीवरेज परियोजना की विस्तार से जानकारी दी गई और रखरखाव के बारे में बताया गया। सरकारी योजनाओं की चिरंजीवी योजना, ई श्रमिक की जानकारी देते हुए लोगों को बताया गया, महिलाओं को बताया गया कि जितनी भी सरकारी योजना है उनकी जानकारी हासिल कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। हमें आशा है कि जो हमने बताया उनका लाभ लेंगे। धन्यवाद। गनेडिया मंदिर में वार्ड संख्या 16 के पेंशन धारकों के भौतिक सत्यापन के लिए लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन गुरुवार को हुआ। पार्षद रामकिशन माटोलिया के सानिध्य में शिविर का उद्घाटन समाज सेवी इंद्रचंद धड़, होम्योपैथिक डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा, पार्षद रामगोपाल चौधरी, पंडित राघवेंद्र मिश्रा, समाज सेवी कृष्णकांत लाटा, सामाजिक कार्यकर्ता अनूप पिपलवा तथा राम राज्य सरकार अध्यक्ष महेंद्र सिंह गोलसर ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में फिंगरप्रिंट तथा आयरिश मशीन द्वारा 35 पेंशन धारकों के सत्यापन किए गए। इस मौके पर राजीव मंगलहारा, पवन सोलंकी, संतोष माटोलिया, कमल भाटी, लीलाधर प्रजापत, यशपाल माटोलिया, सुरेश सराफ, त्रिभुवन शर्मा, संतोष कुमार जोशी, गौरव जोशी, मनोज हारित, कैलाश पिपलवा आदि मौजूद थे। भाईजी श्री हनुमान प्रसाद स्मृति महोत्सव के अंतर्गत चल रही रासलीला में बुधवार रात को वृंदावन से आए कलाकारों ने बरसाने की होली का मंचन किया। वृंदावन से आए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आचार्य श्री राम शर्मा की रासलीला मंडली के निर्देशक कुंज बिहारी के निर्देशन में श्री राधा कृष्ण महाराज, श्री कृष्ण द्वारा श्री राधा एवं अपने बाल सखा संग गेंद खेलना, मयूर नृत्य, शाम सगाई, बरसाने की लठमार एवं फूलों की होली आदि विभिन्न लीलाओं का भाव में संजीव मंचन किया गया। आरंभ में बिशन दयाल गौरीसरिया ने भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा, विधायक अभिनेश महर्षि, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, रसेंद्र फोगला, विष्णु दत्त, कुलदीप चौधरी, राधेश्याम पारिक, पवन जोशी, ललित चौधरी, अरुण रामगढ़िया, गरिमा सैनी, सुरेश मुरारका, ओम सारस्वत, मुरारी लाल पोदार, युवराज बंसीवाल आदि मौजूद थे। शहर के जावेद चारण पुत्र नानक चारण को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभाग ने PhD की उपाधि प्रदान की है। यह उपाधि जावेद को इंडियन डायस्पोरा इन रशिया एंड सेंट्रल एशिया विषय पर शोध कार्य पूर्ण करने पर दी है। यह शोध कार्य उन्होंने रूस और मध्य एशिया केंद्र की चेयरपर्सन प्रोफेसर अर्चना उपाध्याय और डॉक्टर ताहिर असगर के निर्देशन में पूर्ण किया है। गत 16 दिसंबर को PhD अवार्ड जारी किया गया, जिसमें उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा PhD की उपाधि प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि जावेद इससे पहले UGC नेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा 3 बार उत्तीर्ण कर चुके हैं। उनके कई रिसर्च देश और विदेश के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में जावेद दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है। शोध कार्य में सहयोग और मार्गदर्शन के लिए जावेद ने स्वर्गीय महावीर प्रसाद भार्गव, व्याख्याता रतनगढ़, डॉक्टर धीरज बाकोलिया, व्याख्याता चूरू, डॉक्टर वंदना खुंगर, व्याख्याता जयपुर का आभार जताया है। साथ ही जावेद ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। इस उपलब्धि के लिए मित्रों और परिवारजनों ने उन्हें बधाई दी है।